आज मैंने तुम सबको एक साथ यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं मेरे जीते जी अपनी जायदाद का बंटवारा तुम सब बच्चों में कर देना चाहता हूँ, ताकि मेरे मरने के बाद तुम सब में कोई लड़ाई ना हो। अरे इतनी उम्र हो गई है मेरी, अब मेरे जीवन का क्या भरोसा। जी बाबूजी, ये आपने बिल्कुल सही सोचा है। वक्त से सब कुछ हो जाना ही ठीक होता है। आपकी इच्छा है तो ठीक है, आपकी जो भी संपत्ति है उसको 3 हिस्सों में बांट दीजिए। 3 हिस्सों में क्यों? मुझे पापा की प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं चाहिए। जो है पापा आप भाइयों में बांट दीजिए। अरे दीदी, तो 3 हिस्सों में आपकी बात कर ही कौन रहा है? मुझे पता है आप बहुत अच्छी है, आपको कुछ नहीं चाहिए। शिवा, तो फिर 3 हिस्सों की बात तुमने क्यों की? अरे नैना को अगर कुछ नहीं चाहिए तो फिर प्रॉपर्टी के 2 ही हिस्से होंगे ना। और पापा, इतनी भी क्या जल्दी है प्रॉपर्टी के बंटवारे की? अभी आपको कुछ नहीं होगा। हाँ शिवा, हम तो 2 भाई हैं, तो हम दोनों में ही पापा की प्रॉपर्टी बटेगी ना। अब 2 भाई कैसे हुए? मुझे कैसे भूल गए आप दोनों? अरे मैं भी तो आपका भाई हूँ। बाबूजी ने हमेशा मुझे अपना बेटा ही माना है, और पूरी दुनिया भी मुझे बाबूजी का छोटा बेटा ही कहती है। शिवा भैया, कहने से क्या होता है? लीगली तो आकाश भैया और विकास भैया ही पापा के बेटे हुए ना। हाँ, आप चाहे तो उनके साथ रह सकते हैं क्योंकि वो भी आपको अपने भाई जैसा मानते हैं, पर असल में तो आकाश भैया और विकास भैया ही पापा के बेटे हैं। अरे लड़ो मत तुम सब आपस में। ये लड़ाई ना हो इसीलिए तो मैं प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहा था। और शिवा, तुम चुप रहो। नहीं पापा, ये शिवा बहुत बोल रहा है। आज तो इसे जवाब देना ही होगा। शिवा, हमारे पास प्रूफ है कि हम पापा के बेटे हैं। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी होनी चाहिए? आकाश की बात सुनकर शिवा अपने पॉकेट से पेपर निकालता है और सामने टेबल पर रख देता है। उसमें साफ साफ लिखा था, मैं अपनी मर्जी से 40% प्रॉपर्टी शिवा के नाम करता हूँ। पेपर देखकर भानु प्रताप के होश उड़ गए। ये पेपर तो मैंने बनवाया नहीं, और इस पर मेरी साइन कहाँ से आई? मतलब शिवा, तूने मेरे साथ धोखा किया, तूने धोखे से साइन करवाया मुझसे। हाँ बाबूजी, तो और मैं क्या करता, मुझे भी तो इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। अरे मैंने कितनी सेवा की है सबकी, यूं ही कैसे जाने दूं मैं। शिवा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगा। कितना मासूम सा था जब मैं तुझे अपने साथ गांव से शहर ले आया था। आज भी सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। और ऐसा कहते कहते भानु प्रताप की आंखें भर आई और वो यादों में खो गए। भाई साहब, शिवा आपसे काफी घुल मिल गया है। आप इसे अपने साथ शहर ले जाइए। आपके पास रहेगा, आप लोगों की सेवा करेगा। ऐसे ही इसका जीवन आपकी छत्र छाया में कट जाएगा। कम से कम आपकी यहाँ से सुख की रोटी तो मिलेगी। यहाँ तो मैं इसका पेट भी नहीं पूरा भर पाती। पर सुनैना, तुम्हारे पास शिवा के अलावा कौन है? तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। भाई साहब, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं तो जी लूंगी किसी तरह। बस मेरे शिवा को रख लीजिए। अरे आपका काम कर देगा वो। आप भले इंसान है, मना मत कीजिएगा। ठीक है सुनैना, आज से मेरे साथ मेरे घर में रहेगा। क्यों शिवा, चलोगे ना शहर? जी बाबूजी। और इस तरह भानु प्रताप शिवा को अपने साथ शहर अपने घर ले आए। आकाश, विकास, देखो मैं किसे लाया हूँ। अरे ये तो गांव वाली सुनैना आंटी का बेटा है ना। गांव में इसने हमें बड़े अमरूद तोड़ तोड़ कर खिलाया है। हाँ बेटा, ये वही है, और आज से ये हमारे साथ ही रहेगा। फिर तो बड़ा मजा आएगा, हम सब साथ में खेलेंगे। क्यों शिवा, खेलोगे ना हमारे साथ? बाबूजी जो बोलेंगे मैं करूंगा। बाबूजी, मैं आकाश और विकास भैया के साथ खेल सकता हूँ ना? अरे हाँ बेटा, जरूर खेल सकते हो। जाओ आकाश, इसे अंदर ले जाओ। जी पापा। भानु प्रताप के कहने पर आकाश शिवा को अंदर ले गया और इस तरह शिवा देखते देखते इस घर का हिस्सा बन गया। टाइम बीतता गया, छोटे बच्चे अब बड़े हो चुके थे। नैना, आकाश और विकास की शादी भी हो चुकी थी और अब तो शिवा को जैसे सबकी हेल्प करने में आनंद आता था। घर वाले भी अब उसके आदी हो चुके थे। अरे भाभी, आप ये प्याज छोड़िए, हटिए, मैं काटता हूँ। आप तो फटाफट बाबूजी की चाय बना दीजिए, वरना अभी आप पर गुस्सा हो जाएंगे। थैंक यू भैया, आप ये प्याज और टमाटर दोनों काट दीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। अरे थैंक यू मत बोलिए भाभी, ये मेरा फर्ज है। भावना भाभी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? अरे पूछो मत, अभी तक सोकर उठी नहीं है। आप एक काम करो ना, विकास भैया से कह दो कि भावना को उठा देंगे, बहुत देर हो गई है ना। ये लो आपकी बाबूजी की चाय। ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ। शिवा चाय लेकर भानु प्रताप के पास गया। तुझे मेरे चाय का टाइम बराबर याद रहता है शिवा। चल चाय दे दे और जाकर नाश्ता कर ले। अरे बाबूजी, अभी तो आरती भाभी नाश्ता बना रही है, और फिर मैं तो बाद में खा लूंगा, जल्दी क्या है? तभी आरती ने शिवा को आवाज दी, शिवा भैया नाश्ता बन गया है, आप सबको बुला लीजिए ना नाश्ता करने, मैं पराठे बना देती हूँ। जी भाभी, आया आया, आता हूँ बाबूजी।
ऐसा कहकर शिवा सबको नाश्ते के लिए बुलाने चला गया। थोड़ी देर में घर के सभी लोग नाश्ते के टेबल पर आ गए। अरे वाह आरती, उत्तपम बनाया, मजा आ गया, क्या स्वाद है। भाभी तो हमेशा ही अच्छा खाना बनाती है और जो भी बना दे उसका स्वाद लाजवाब ही होता है। क्या मतलब है विकास जी, मैं खाना अच्छा नहीं बनाती? मैं भी भाभी से पूछ कर ही खाना बनाती हूँ। विकास भैया, भावना भी अच्छा खाना बनाती है। अब सभी लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए नाश्ता कर रहे थे। तभी भानु प्रताप ने कहा, आकाश बेटा, अब शिवा बड़ा हो गया है, उसके लिए कोई छोटी मोटी नौकरी खोज दो ताकि वो भी 2 पैसे कमा सके। पापा, बिना पढ़ाई की इसे नौकरी देगा कौन? मैंने भी एक बार इससे कहा था कि पढ़ लो, लेकिन इसने मना ही कर दिया। अरे अब जो हो गया सो हो गया, इसका मन नहीं था, इसने 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं की, पर कोई छोटी मोटी नौकरी तो ढूंढनी होगी। ठीक है पापा, मैं बात करता हूँ। मेरे दोस्त को एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो उसका छोटा मोटा बैंक का काम कर दे, तो इसे रखवा देता हूँ। 3-4 घंटे काम कर लेगा, कुछ पैसे भी आ जाएंगे। ठीक है बेटा। बाबूजी, आपका नाश्ता हो गया तो चलिए मैं आपको घुमा कर ले आता हूँ थोड़ी देर बाहर। हाँ बेटा चल। इस शिवा का हाथ पकड़कर आराम से पास के पार्क का एक चक्कर लगा लेता हूँ। ये मेरी इतनी सेवा करता है कि जो देखता है कहता है ये मेरा छोटा बेटा है। हाँ पापा जी, शिवा भैया आपका बहुत ख्याल रखते हैं, लोग गलत नहीं कहते आपको। अच्छा शिवा भैया, आते वक्त ना बाजार से घर का कुछ सामान लेते आइएगा, मैं लिस्ट दे देती हूँ। आज नैना दीदी भी आने वाली है तो कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। हाँ हाँ दीजिए ना भाभी, मैं ले आऊंगा। भावना ने शिवा को लिस्ट दे दी। शिवा बाबूजी को लेकर बाहर चला गया। उसने बाबूजी को घुमाया, फिर घर का सामान लिया और घर आ गया। ऐसे ही शिवा सबके हर काम किया करता था और बाबूजी का तो खास ख्याल रखता था। शाम के वक्त सभी बैठे थे, तभी नैना नवीन के साथ घर आई। अरे नैना आ गई, आइए आइए नवीन जी, बड़ा अच्छा लगा आप दोनों आए। हाँ नैना, आज तो घर की रौनक ही बढ़ गई। अरे भावना, पानी शरबत कुछ पिलाओ भाई। पानी तो पीते रहिएगा, पहले हमसे मिल तो लीजिए दीदी, बहुत दिनों बाद आई हो आप, याद नहीं आती क्या हमारी? अरे भाभी, बहुत याद आती है, बस ऑफिस और घर से फुर्सत नहीं मिलती आने की। और कैसे है नवीन जी? बिल्कुल बढ़िया पापा जी, आप कैसे हैं? आपका चेहरा देख के लगता बड़े खुश है। और हो भी क्यों ना, शिवा भैया इतना ख्याल जो रखते हैं। अरे ये भी कोई बोलने वाली बात है, बाबूजी भी तो मुझे अपने बेटे से कम नहीं मानते। अरे बोलने वाली बात क्यों नहीं है, ये लीजिए आपके लिए शर्ट लाई हूँ, आप पर ये रंग बहुत सूट करेगा। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा शर्ट है। नैना सभी को गिफ्ट देती है, घर का माहौल एकदम खिल उठता है। नवीन भी सबसे फ्रेंडली होकर बैठ जाता है। थोड़ी देर गपशप, हंसी मजाक और चाय नाश्ते के बाद सब ड्राइंग रूम में बैठते हैं। दीदी एक बात पूछनी थी, आपके घर पड़ोस में कोई लड़की है ना, वो पायल, आप बता रही थी। हाँ पायल बहुत अच्छी लड़की है, शिवा भैया की उम्र की है, वो लोग बहुत गरीब है। हम सोच रहे थे अगर शिवा शादी कर ले तो उसका घर भी बस जाएगा और पायल को भी पार्टनर मिल जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं भी बोलने ही वाला था। मैं कल ही बात करता हूँ पायल के मम्मी पापा से। दीदी ये सब क्या, मुझे नहीं करनी शादी। चुप, शादी तो करनी पड़ेगी, आपकी भी शादी होगी और धूमधाम से होगी। रात का खाना खाने के बाद नैना और नवीन सब मिलकर वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन नवीन पायल के घर वालों से बात करता है, वो लोग मान जाते हैं और कुछ दिन बाद शिवा और पायल की शादी हो जाती है। पायल अब शिवा के साथ भानु प्रताप के घर आ गई थी। 1 हफ्ते तक तो सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन, पायल ये चाय लेकर पापा जी को देकर आ जा, और हाँ फिर नाश्ते की तैयारी कर ले। रोज तो शिवा भैया ही चाय लेकर जाते हैं पापा जी की। क्यों, आप घर की बहू है भाभी, आप चाय देने क्यों नहीं जाती? अरे बाबूजी का सारा काम शिवा भैया करते हैं ना, बल्कि वो तो किचन में मेरी हेल्प भी कर देते हैं। अच्छा तू जल्दी जा और चाय दे दे पापा जी को, चाय में लेट अच्छा नहीं लगता। पायल भानु प्रताप को चाय देने उनके कमरे में गई, जहाँ शिवा उनको दवाई दे रहा था। अरे आओ आओ पायल बेटा, तो तुमने शिवा का काम संभाल लिया। रख दो चाय, आज तो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ तो बाबूजी आप चाय पीजिए, मैं आपके पैरों की मालिश कर देता हूँ। पर आपको काम पर भी तो जाना है, देर हो जाएगी। अरे बाबूजी से बढ़कर कोई काम नहीं है मेरे लिए, तुम जाओ अपना काम करो। पायल वहां से आ तो गई, पर उसे ये सब अच्छा नहीं लगा। जब शिवा कमरे में गया तो पायल गुस्से में बैठी थी। क्या हुआ पायल? हाँ तो बाबूजी की मालिश करके आ गए, अब चाय भी दिया है दोबारा। वाह, पूरे घर के नौकर बनकर खूब नाम कमा रहे हो। अरे पायल कैसी बात कर रही हो, अपने ही घर के काम और बाबूजी की सेवा, इसमें नौकर जैसी बात क्या है? सेवा और घर का काम, कभी आकाश भैया को देखा है किचन में, या कभी विकास भैया ने बाबूजी के पैर दबाए
या दोनों भाई में से कोई भी बाजार जाकर घर का सामान लाता है? नहीं ना, क्योंकि वो बेटे हैं और आप। अरे मैं भी बेटा हूँ उनका, बेटा मानते हैं मुझे। और वही क्या, पूरा मोहल्ला कहता है मैं तो छोटा बेटा ही लगता हूँ उनका। मानते? अगर इतना ही मानते तो बताओ, आरती भाभी और भावना भाभी के पास आईफोन है, तुम्हारी पत्नी क्या किसी और की बहू है? मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे पास भी तो आईफोन होना चाहिए। अरे मैं दिला देता, पर अभी सैलरी कम है ना मेरी। कुछ दिनों बाद दिला दूंगा। आपके पास नहीं है तो बाबूजी से बोलकर देखो, अगर वो सच में तुम्हें अपना बेटा मानते हैं तो जरूर दिलाएंगे, वरना समझ जाना अपना अपना होता है, पराया पराया। पायल की बातें शिवा के दिल में तीर की तरह चुभ गई। वो धीरे धीरे चलता हुआ भानु प्रताप के कमरे तक पहुंचा। बाबूजी एक बात पूछूं? हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या चाहिए? पायल को आईफोन चाहिए था। वो कह रही थी कि आरती भाभी और भावना भाभी के पास है तो उसके पास भी होना चाहिए। अरे बेटा, वो दोनों फोन मैंने तो दिए नहीं। आकाश और विकास अच्छी कमाई करते हैं, उन्होंने अपने पैसों से दिए। तू भी कमाएगा, तू भी अपनी पत्नी को दिला देना। और ये सब दिखावे की चीज है, दिमाग पर मत ले। औरतें तो ऐसी ही फरमाइश करती रहती है। पर बाबूजी उसने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। हाँ तो उसे समझा कि इतनी बड़ी बड़ी डिमांड ना करे तेरे से। अभी से समझा कर रखेगा तो आगे काम आएगा। जा अब तैयार हो जा, काम पर जाना है ना तुझे। आज एक चीज मांग ली मैंने बाबूजी से तो उन्होंने कैसे मुझे साफ मना कर दिया। शायद पायल ठीक कहती है। शिवा ने चुपचाप सिर हिलाया, पर दिल में कहीं कड़वाहट उतर गई। वो कमरे में लौटा तो पायल तमतमाए चेहरे के साथ इंतजार कर रही थी। मिला ना आईफोन? कहा था नहीं देगा कोई। आपकी इज्जत यही है इस घर में, जब तक बाबूजी हैं तब तक आप हो। फिर कभी सोचा है भविष्य का? अरे तो क्या कर सकते हैं? सीधी तरह तो घी निकलता नहीं। बाबूजी से किसी बहाने से कुछ पैसा वैसा या प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने नाम करवा लो, तभी अपना फ्यूचर सिक्योर होगा। सोचो कुछ, मैं जाती हूँ, भावना भाभी बुला रही है। पायल चली गई। शिवा खामोश बैठा रहा। पायल के शब्द उसके मन में उतरते जा रहे थे। शिवा ने कुछ सोचा और तैयार होकर कमरे से बाहर आ गया। अरे शिवा भैया, कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं भाभी, भूख नहीं है। अच्छा शिवा, जाते वक्त मेरी गाड़ी ठीक करने दे देना, कल रात पता नहीं कैसे खराब हो गई अचानक। विकास भैया आप खुद करवा लीजिएगा, मुझे लेट हो रहा है। ऐसा कहकर शिवा निकल गया। अरे शिवा ने आज तक कभी ऐसे आंसर तो नहीं किया, या आज उसको क्या हो गया? हाँ, हमारे कभी किसी काम को ना नहीं कहा भैया ने, क्या पता क्या हुआ है। अरे जाने दीजिए ना भाभी, आप लोग नाश्ता कीजिए। वो आज मुझे थोड़ी सी कहा सुनी हो गई है ना, तो मूड ऑफ उनका। अच्छा ठीक है। हस्बैंड वाइफ में हल्की फुल्की कहा सुनी तो नॉर्मल है, शाम तक ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लेना पायल। जी भाभी। सभी नाश्ता कर रहे थे। उधर अब शिवा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन शिवा भानु प्रताप के पास गया। ये लीजिए बाबूजी, आपकी दवाई है, जल्दी से खा लीजिए। आप ना अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। अरे तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, फिर मुझे क्या चिंता है। हाँ बाबूजी, अब आपका छोटा बेटा हूँ तो हक है मेरा आप पर, मतलब कि आपकी सेवा पर। मैं ही करूंगा आपकी सेवा। हाँ, सेवा तो तुम मेरी बहुत करते हो बेटा। अरे बाबूजी देखिए ना, आपसे बातों बातों में भूल गया, ये पेपर साइन करवाने थे आपसे। पेपर्स? किस चीज के पेपर्स बेटा? अरे कुछ खास नहीं बाबूजी, ऐसे ही बैंक के पेपर्स है, इसमें आपकी साइन चाहिए थी। मेरा चश्मा कहाँ गया? शिवा मेरा चश्मा तो ढूंढ बेटा, चश्मे बिना ना अंधा सा हो जाता हूँ। जरा देखो तो पेपर्स। तू तो सीधा है, कोई तुझे उल्लू ना बना ले। अरे बाबूजी, अब मैं इतना भी सीधा नहीं रहा कि कोई भी मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा फायदा उठाए। अरे बेटा, आज तो तू बड़ी स्मार्ट बातें कर रहा है, क्या बात है? नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही आपसे मजाक कर रहा हूँ। ये बस नॉमिनी के पेपर है। अब आपके बिना मेरा है ही कौन इस दुनिया में। एक माँ थी, वो भी गांव में ही चल बसी। अब तो आप ही सब कुछ हो, तो सोचा मेरे बैंक अकाउंट में आपको ही नॉमिनी बना दूं। ओह अच्छा, ला दे मेरा चश्मा, दे और पेन दे, मैं अभी साइन कर देता हूँ। अरे बाबूजी, चश्मा तो नहीं मिल पा रहा, पता नहीं आपने कहाँ रख दिया। मैं काम करता हूँ, आपको पेन पकड़ा देता हूँ और आपका हाथ पकड़कर उस जगह पर रख देता हूँ जहाँ साइन करनी है, आप कर दीजिए। मैं हूं ना आपका चश्मा, आपके आगे। मुझे बैंक में जमा करने ना ये पेपर्स। ठीक है बेटा, ला, पर बाद में मेरा चश्मा खोज देना। अब शिवा ने भानु प्रताप का हाथ पकड़कर उनसे साइन करवा ली, फिर जाते जाते कहा, अरे बाबूजी ये लीजिए आपका चश्मा, देखिए यहीं पड़ा था, दिखाई नहीं दिया।
इस तरह शिवा ने भानु प्रताप का चश्मा दिया और मुस्कुराकर निकल गया। जब भानु प्रताप ने शुरू से सब चीज सोची तो उनके सामने सब कुछ साफ था। शायद उसी दिन शिवा ने मुझसे ये पेपर्स धोखे से साइन करवा लिए थे। बिल्कुल सही समझा बाबूजी आपने। देखा आप अपने बेटे को कितना सही समझ पाया है। यही तो हमारा रिश्ता है, बाप बेटे का। शिवा तूने ये क्या किया? इतना सा था तब तुझे मैं यहाँ लेकर आ गया, पाल पोस कर तुझे बड़ा किया, इतना प्यार दिया, और तूने मेरी ही पीठ पर छुरा चला दिया। अरे बाबूजी अब हो गया सब। प्रॉपर्टी का 40% मेरे नाम है। अब आप कितना भी चिल्ला लीजिए, कुछ नहीं बदलने वाला। शिवा तू इतना गिर जाएगा सोचा भी नहीं था। हमने कब तेरे साथ भेदभाव किया? तूने तो भाईचारे की मर्यादा ही तोड़ दी। किस चीज की कमी रखी थी हमने? भैया इतना प्यार दिया था हमने, फिर भी आपको यही लगा कि हम आपको पराया समझते? हाँ भैया, हम तो आपको घर का सबको सहारा देने वाला बेटा कहते थे। शिवा भैया वाह, क्या रिटर्न गिफ्ट दिया आपने हम सबको। शिवा सबकी बातों पर हल्की सी मुस्कान डालता है, जैसे सबकी भावनाओं की कोई कीमत ही ना हो। बोलते रहिए, पर सच्चाई ये है कि प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरे नाम है और अब आप सब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। भानु प्रताप का पुराना दोस्त और वकील कुमार साहब अंदर आते हैं। मैं सब सुन चुका हूँ और शिवा तुम्हारा गेम यही खत्म हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि भानु प्रताप अभी जिंदा है। उनके रहते हुए उनकी संपत्ति पर कोई पेपर वैलिड नहीं होता और ये कागज मैं इसे अदालत में फर्जी साबित कर दूंगा, क्योंकि इन्हें बिना चश्मे के साइन करवाए गए, यानी कि धोखे से। सो 0 वैल्यू। शिवा के चेहरे का रंग उड़ गया। थैंक यू शिवा, तुमने असली औकात दिखा दी अपनी। जानते हो, मैं तो तुम्हें एक फ्लैट और एक दुकान देने वाला था ताकि तुम्हारा जीवन आराम से कटे, पर अब तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। निकल जा मेरे घर से अभी इसी वक्त। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। तो चला जा यहाँ से चुपचाप, शक्ल मत दिखाना आज के बाद अपनी। शिवा शर्म और गुस्से के मिले जुले झटके में पायल का हाथ पकड़ता है। दोनों बिना पीछे देखे घर से निकल जाते हैं। बाहर आते ही पायल ने घबराकर शिवा से कहा, अब क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे? क्या ही करेंगे? जितनी 420 हमने की उतना तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। बाबूजी तो फिर इंसान है। चलो गांव चलते हैं। तुम्हें चूल्हे पर रोटियां बनानी होगी और मैं हल चलाऊंगा। बस यही किस्मत लिखी है अब हमारी। और इस तरह शिवा और पायल गांव चले गए। भानु प्रताप ने कुमार का शुक्रिया अदा किया। आज उन्होंने ही भानु प्रताप के घर को बर्बाद होने से बचा लिया था।